Good morning, good afternoon, good evening. At standard subject English, book name Honeydew. Today we are going to read the lesson बिपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी नाम का एक व्यक्ति है। मेमोरी होती है याददाश्त, स्मरण शक्ति, यानी कि जिस प्रकार क्लास में एक विद्यार्थी 190 ऐसे मार्क्स लेता है, एक 33 लेता है, तो ये सब कुछ मेमोरी पर निर्भर करता है। तो विपिन चौधरी की याददाश्त का कमज़ोर होना, ये याददाश्त कैसे कमज़ोर हुई इस लेसन में हम पढ़ेंगे। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आप सभी विद्यार्थियों की याददाश्त बड़ी अच्छी है? कल कौन सा वार था, आज कौन सा वार है, कल आपने कौन कौन से कार्य किए? क्या आपके माइंड में अभी भी वो मेमोरी है या उसमें से आपने कुछ मिस कर दिया? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या ये याददाश्त आपके साथ कभी मजाक करती है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। कई बार भूलना बड़ी उलझन हो जाती है। कई बार घर में देखा होगा कि घर वाले चाबी रख के भूल जाते हैं, कोई सामान रख के भूल जाते हैं। कई बार हम पूरा घर छान मारते हैं, नहीं मिलता। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव योर क्रेजी। और पूरी तरह यदि किसी चीज़ को हम भूल जाएं तो वो पागल बना देती है, पूरा दिन परेशान करती है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकोलेक्ट। रिकोलेक्ट होता है याददाश्त, याद करना दोबारा। हिज स्टे एट रांची। रांची झारखंड की राजधानी है। बिपिन बाबू पागल हो जाते हैं क्योंकि वो रांची के बारे में पूरी याददाश्त नहीं कर पाते कि रांची में वो कब गए, रांची में क्या देखा। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची। वो कभी रांची गए नहीं हैं। ही इंसिस्ट, तो उलझन में पड़ जाते हैं, विरोध करते हैं। दाऊ देर आर मैनी विटनेस टू द कंट्रेरी। लेकिन दूसरे वाला व्यक्ति इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत से गवाह प्रस्तुत करता है। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो विपिन बाबू का रांची में जाना या ना जाना क्या दर्शाता है, ये स्टोरी बताएगी। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन इट कालीचरन्स इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। मैन करेक्टर्स इन द स्टोरी विपिन बाबू मैन। द सेकेंड करेक्टर हिज ओल्ड फ्रेंड चुन्नी लाल। अभी नामों से पता है कि ये पूरी कहानी हिंदुस्तान की है। बिपिन बाबू, चुन्नी लाल, ये हमारे देश के नाम हैं। थर्ड कालीचरण, अभी अभी नाम आया, ओनर ऑफ द बुक शॉप। एंड फोर्थ चंदा, नेम ऑफ ए डॉक्टर। फुल स्टोरी अराउंड द प्लेस ऑफ रांची एंड रिटन बाय सत्यजीत राय। कहते हैं क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर, यानी कि जुर्म की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, रोमांस की, इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का शौक था। He had to buy at least 5 at a time to the last him throughout the week. सप्ताह के अंदर 5 पुस्तकें वो खरीदते थे, पढ़ लेते थे। He lived alone. यहाँ पर देखने वाली बात है, वो अकेले रहते थे। Was not a good mixer, और घुल मिल नहीं सकते थे। Friends and did not like spending time in idle chat. और कोई दोस्त नहीं था तो वो सुस्ती में और अपना समय इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहते थे। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarter. आज विपिन बाबू को कालीचरण की दुकान में ऐसा महसूस हुआ कि कोई नज़दीक से उसे घूर रहा है। Turned round and found himself looking at the round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. और जब देखा कि वो व्यक्ति जो घूरता था और बिल्कुल उसकी नज़रें विपिन बाबू पर गड़ी हुई है, वो मुस्कुराए। I don't suppose you recognize me. शायद आपने मेरे को पहचाना नहीं है। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड विपिन बाबू। विपिन बाबू से पूछा कि हम बहुत पहले मिल चुके हैं, जो आदमी विपिन बाबू को घूरा था। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वो बड़ा आदमी आश्चर्यचकित रह गया। वी मेट एवरी डे ऑफ फॉर होल वीक। हम पूरा सप्ताह इकट्ठे रहे थे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हड्रू फॉल्स। एक जलप्रपात है रांची के आसपास। कहता है मैंने आपके लिए कार का प्रबंध भी किया था। कब? 1958 में। इन रांची माई नेम इज़ परिमिल घोष। ये परिमिल घोष मैन करेक्टर है रांची।
नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन वाज मेकिंग ए मिस्टेक। विपिन बाबू को लगा कि ये आदमी गलती कर रहा है, क्योंकि वो रांची गया ना इस आदमी को जानता है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, ही हैड बीन द पॉइंट गोइंग सेवरल टाइम बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? और जैसा कि विपिन बाबू ने कहा कि मैं तो आपको बिल्कुल जानता ही नहीं। तो इस पूरी स्टोरी को पढ़ोगे, आपको मेन करेक्टर्स बुक शॉप पे दिखाई दे रहे हैं। तो विपिन बाबू को प्रेशर करता है कि रांची में मैं आपके साथ था, रांची रेलवे स्टेशन पे आपके साथ था, आपकी वहाँ चोट लगी, मैंने आपका कार का प्रबंध किया, आप हॉस्पिटल गए, आप वहाँ से ठीक होके आए। लेकिन ये हकीकत क्या है? हकीकत लास्ट में देखते हैं। लास्ट में आता है डियर विपिन, विपिन के प्यारे मेरे दोस्त, आई हैड नो आइडिया दैट एफिलेंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट ही इट हैज़ डन। कि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि आपके मैं जोखिम में डालूं या आपसे शरारत करूं या आपको परेशान करूं। वाज इट सो डिफ़िकल्टी फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप जैसा दोस्त, जो मेरा जिगरी दोस्त था, मुश्किल के समय में आपने सहायता नहीं की। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरे स्रोत भी है आय के वो बहुत कम हैं। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन ए पार्ट ऑफ विच आई यूज टू रिट्रोबेशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। मैं सिर्फ इस बात से कि आपका दिमाग कैसा है, आपकी मेमोरी कैसी है, इस याददाश्त को याद दिलाने के लिए कि केवल इस संसार में मनुष्य के पास पैसा होना, रुतबा होना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छा दिल होना भी ज़रूरी है। यदि उसके रिश्तेदार, यदि उसके दोस्त मुश्किल में है तो उनकी मुश्किल समय में सहायता करे, उनको पूछताछ करे, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ए नावल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय द पब्लिशर। इस पर मैंने एक नावल उपन्यास लिखा है जो पब्लिशर के पास पब्लिश होने के लिए गया है। इफ़ ही लाइक्स इट अनफ, बहुत से लोग इसे पसंद करेंगे। इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और ये आपको अगले महीने पूरी तरह दिखाई दे जाएगा। यानी कि विपिन बाबू का एक दोस्त उस विपिन बाबू को, जो अकेला है, बहुत सा पैसा है और वो दोस्त की सहायता नहीं करता, बहुत बार टेलीफोन किया गया, बहुत बार लिखा गया, तो उसके दिमाग में एक शरारत सूझी कि इस व्यक्ति को थोड़ा सा पागलपन का दौरा डाल देना चाहिए, और उसी में वो उलझा देता है। एंड नाउ यूअर चुनीलाल ओल्ड फ्रेंड व्हेन डॉक्टर चंदा केम। अब क्या हुआ कि जब विपिन बाबू पूरी तरह खो जाते हैं कि वो रांची गए नहीं, रोज़ाना इस पैसों पेश में रहते हैं, तो उनका दिमाग ने काम करना ना करना शुरू कर दिया, बीमार पड़ जाते हैं। तो अंडरस्टूड है कि डॉक्टर की घर बेड रेस्ट पे है, तब डॉक्टर आते हैं। व्हेन डॉक्टर चंदा कैम, जब डॉक्टर चंदा विपिन बाबू के घर आए तो कहा, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इट ऑल कैम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची। कहता है कि मैं रांची जब ट्रेन से गया तो सारी मेरी याददाश्त वापस आ गई, क्योंकि अब ऊपर चुनीलाल का कहे गए शब्द उसने पढ़ लिया। ए यूनिक केस, एक अद्भुत केस, सेड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेन राइट अबाउट इट इन द मेडिकल जर्नल। कहता है कि इस प्रकार का एक अद्भुत केस, जो कल शाम को मैं गया था, जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं जीवित नहीं रहूँगा, और आज वो बिल्कुल कह रहा है कि मुझे कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो एक अनोखा केस। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड विपिन बाबू। विपिन बाबू ने कहा कि कारण ये है दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। ये तो सिर्फ क्या था कि उस रांची में ट्रेन के द्वारा जब जा रहा था या उतरने लगा तो मैं गिर गया। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइबल ए पेन किलर, तो कृपा करके एक आधी टेबलेट जो दर्द को ठीक कर सके वो दे दें, और बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। रिटन बाई सत्यजीत रे। कहने का तात्पर्य, कहानी का मैसेज ऑफ द स्टोरी, कि यदि आपस में जिस सामाजिक ताने बाने में हैं, चाहे वो रिश्तेदार है, परिवार के लोग हैं या दोस्त हैं, कोई बुरा वक्त आता है तो आप उनकी मदद करें।
वरना ऐसा समय आ जाता है कि हम अपने ही याददाश्त को खो देते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। और सेम ये स्टोरी विपिन बाबू के साथ हुई। थैंक यू ऑल ऑफ यू।